respected all teachers and our dear students, good morning all of you. Dear student, आप जानते हैं कि इस धरती पर धर्म के ही नाम पर बहुत सारी लड़ाइयां हुई। धर्म क्या है? धर्म राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिक्सचर है और इसी को स्थापित करने के लिए जब मनुष्य अपने स्वार्थ से अपने रास्ते से हट जाता है तो इसी को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग इस धरती पर आए और धर्म को समझाए कि धर्म क्या है और उसको स्थापित। इधर ध्यान दो बच्चे, सुनो जो मैं कह रहा हूं, सुनो ध्यान। एक स्टूडेंट का धर्म क्या है? उसका राइट क्या है? उसका राइट है कि वो नॉलेज गेन करे। उसका राइट है कि वो खेल खेले और उससे सोशल बने। और जब टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको अच्छी बात बताते हैं, तो आप उधर से हट करके किसी दूसरी दिशा में चले जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं वातावरण। छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, सुनिए। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब अपने घर से शुरू करो, अपने घर का वातावरण देखो, अपने मोहल्ले का देखो, गांव का देखो, शहर का देखो और फिर सोचो कि कैसा वातावरण होना चाहिए। क्योंकि आज की दुनिया जो है बहुत फास्ट है, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। मोबाइल के थ्रू जो है, अब आज का जो बच्चा है जो 6-7 पढ़ रहा है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब उसको जरूरत है कि वो अपने खुद दिमाग से सोचे कि रॉन्ग या राइट है क्या, मुझे करना क्या चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि ईश्वर ने तो बहुत कुछ दे दिया और देने के बाद ये अपेक्षा की कि आप इसको और भी सुंदर बनाएंगे। हमने तो इतने रंगों में सब्जियां बनाई और इस आकार की सब्जियां, इस आकार के फल हैं, फूल हैं। अगर आप दिमाग लगाओ तो उनमें नए रंग भी भर सकते हो, नए आकार की सब्जियां आ सकती हैं। 2 सब्जियों को मिलाकर तीसरी सब्जी भी बन सकती है। लेकिन जब आप अपना कर्तव्य पूरा करेंगे तब और भी स्वच्छता ला सकते हो। ला ही रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग इसके विपरीत भी, इसके अपोजिट भी, अपने स्वार्थ। और जबकि जो स्वार्थी हैं वो दुखी भी, उनको सुख नहीं। तो प्यारे बच्चों, टीचर्स का कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है, आपके टीचर का कर्तव्य है कि आपको अच्छी बात बताए और आपका कर्तव्य है कि उसको ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें। अगर फॉलो नहीं करो तो समय रुकने वाला नहीं, समय बीत जाए। अपने सीनियर से, अपने पिता से, अपने बड़े भाई से, अपने बड़ी बहन से पूछिए कि आज से जो 10 साल पहले आप थे, कौन कौन सी गलतियां की? क्या और भी पढ़ना चाहिए था या पर्याप्त था? क्या और भी व्यवहार में सुधार होना चाहिए या और भी समाज के लिए आपको चलना चाहिए था या मुझे कैसे चलना चाहिए? तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, कितना पढ़ना चाहिए, कितनी लगन होनी चाहिए, आपको सोसाइटी के लिए कितना काम करना चाहिए, ये सारी बात वो बताएंगे। अगर नहीं करोगे ऐसा तो समय निकल जाएगा और आप समय के साथ बड़े हो जाओगे और फिर हाथ में जीरो आ जाएगा।
आखिर दुनिया में 100 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड की बात कि उनका कोई काम रुकता नहीं है। बड़ा आश्चर्य है। न्यूज चैनल से मैं कल ही में सुना कि 100 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में और किसी की भी गवर्नमेंट को उनका कोई काम रुकता ही नहीं है, जो चाहते हैं वो हो जाता है। आखिर क्यों भाई? केवल 100 ही लोग रहेंगे धरती पे, जबकि 1 बिलियन लोग हैं और उसमें केवल 100 आप भी हो सकते हो। आपका भी नाम आना चाहिए गिनीज बुक में, आपका भी स्पोर्ट्स में नाम आना चाहिए, आपका भी लिस्ट में आना चाहिए, सोशल वर्कर में नाम आना चाहिए। और ये अभी से शुरुआत करोगे तभी होगा, नहीं तो बस जीने खाने के लिए कुछ रोजगार मिल जाएगा और फिर आप अफसोस करोगे। जो गलतियां मैंने की, बहुत सारी गलती की तो यहाँ, अगर गलतियों का अंबार आप करते जाओगे तो और नीचे जाओगे, और गलतियों को हटाते जाओगे तो आपका स्थान बहुत ऊपर जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप एक एक बात टीचर्स के ध्यान से सुने जब वो क्लास में आपको पढ़ाते हैं। जब टीचर बोलना शुरू करे तो सारे लोग साइलेंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज जो है वो टीचर बोलेगा और आप नहीं सुन पाएंगे, फिर सारा कंसेप्ट खराब हो जाएगा। खैर, बहुत कुछ तो नहीं कहना है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में आप पछताएं। इसके लिए सजग हो जाइए।